पास में जाओ पास में
साहब की फरमाइश।
सोमवार खटकेले अंदाज सोमवार बांगडा तास सजण्याचे नाचे कुणीदा परिवार आमंत्रित करूंगा 5 मिनट के बाद आशा को वो मुझे के लिए कुछ कहना चाहती है। तो पालकी में लाऊंगी। पालकी मंगावा के लड्डू आजो लड्डू खावा में लाडू। कंटिन्यू। रिश्ता में तो हाड़ू, चावल में लाडू खावा में वो है लाडू। जो कने भी सूरत में लागे मिठो ही फिर को वे ही नहीं सकते। मानना प्रताप, हेलो, खोड़ा पॉलिटिक्स नहीं, हट जाओ। दिल की अंतरात्मा से निकली हुई आवाज, जिसको लिखा नहीं जाता, जिसको बोला नहीं जाता, जिसको महसूस किया है, मैं उस महसूस की हुई आवाज को आज आपके सामने बुला रहा हूं। तिलक, एप्रिशिएट नहीं। यहाँ पधारे हुए सभी मेहमानों का स्वागत यही करता हूँ क्योंकि वो इसके हिस्से हैं, स्वागत उनको करना है। लेकिन जो मेहमान पधारे हैं वर्षा के परिवार से या आयशा के परिवार से, मैंने जो बोलना था बोल दिया, उनको धन्यवाद है और सबका स्वागत है। वो माला शैलेश भी है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आशा को, जो हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल है, उसने अपनी भावना को शब्दों में उकेरा है और वो आज अपने मुंह से उन शब्दों को कुछ कहना चाहती है। इसके लिए मुझे मालूम नहीं।
अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बात ध्यान रखना, मेरे परिवार की इस वट वृक्ष में BA, MSc एजुकेशन किसी भी लेवल पे की है, तो मेरे बंसू उस्ताद के परिवार में राजू बाबू के बाद आशा, अनीता, रश्मि, तिलक, विशाल ये और बेटी गुड़िया, मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस वृक्ष के हिस्सा है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आशा को, अपनी बात दिल से कहना चाहती है। आशा। सभी बड़ों को प्रणाम। मैं चाहूंगी कि गुड़िया दीदी अपनी कुर्सी पर बैठे और मेरी बात को सुने। विशाल भैया की तरफ से हमारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में कार्निवल करके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, गुड़िया के मधुर स्मृतियों का, यादों का चित्रहार। उसी कर्म में सभी परिवार के सदस्य गुड़िया की जो भी बचपन की यादें थी या अभी की यादें हैं वो शेयर कर रहे थे। और इसी क्रम में अंकल जी ने एक दिन मैसेज दिया कि आप लोग गुड़िया के लिए जो भी फील कर रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, मुझे पर्सनल मेरे नंबर पे सेंड करें। और मैं बहुत दिनों तक कर नहीं पाई व्यस्तता के कारण, लेकिन अभी 5-7 दिन पहले किया था, जिसको अंकल जी ने इतना अप्रिशिएट किया कि मुझे यहाँ पे मौका दिया है, तो मैं बताना चाहती हूँ। शीर्षक है लाडली गुड़िया। लाडली का मतलब इसलिए नहीं है कि वो हमारे घर की इकलौती बेटी है। अच्छी बेटी में, एक अच्छी बहन में, एक अच्छी ननद में, एक अच्छी दोस्त में, एक अच्छी बुआ में और एक अच्छी भतीजी में, यानी कि एक अच्छे इंसान में होने चाहिए। जब से मेरा इस परिवार से नाता जुड़ा है, मैं हमेशा गुड़िया को खिलखिलाते हुए ही देखा है। गुस्सा करना, चिढ़ना चिढ़ाना, या मैंने देखा है कैसे वह बेटी होते हुए भी एक माँ के रूप में, माँ बनकर अंकल जी और आंटी जी का है कि कैसे वह एक बहन बनके अपने भाइयों को संबल देती है और छोटी होकर के भी उनको हर सही और गलत की सीख देती है। मैंने देखा है कैसे वो एक ननद बनकर अपनी भाभियों को सपोर्ट करती है, उनकी एक अच्छी दोस्त, अच्छी राजदार बनकर घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखने का प्रयास करती है और इसमें सफल भी होती है। मैंने देखा है कि कैसे वह बुआ बनकर हर छोटे बड़े अपने भतीजे भतीजियों की मार्गदर्शक बनती है, उनकी दोस्त बनकर के उनकी छोटी बड़ी हर बात का ध्यान रखती है और उन पे स्नेह लुटाती है। मैंने देखा है कैसे अपने बुआ और फूफा जी को आदर सम्मान देती है। मैंने देखा है कैसे भांजी के रूप में अपनी मौसी और मौसी के बच्चों को स्नेह करती है और उन पर स्नेह, अपने स्नेह के सागर में उनको डुबो लेती है और उन पर अपनी जान लुटाती है। गुड़िया को एहसास है, ध्यान दीजिएगा मेरी अगली लाइन पर, ये एहसास ही गुड़िया को सबसे लाडली ननद, सबसे लाडली दोस्त और सबसे लाडली बुआ के रूप में करती है। गुड़िया से मैं जब भी मिलती हूँ मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। मैंने महसूस किया है कभी भी किसी भी बात पर गुड़िया का रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। गुड़िया जहाँ भी जाती है अपने साथ खुशियाँ, उत्साह, उल्लास और सकारात्मक ऊर्जा बिखेरती है। हमारी गुड़िया एक सकारात्मक ऊर्जा का पुंज है जो जहाँ जाती है वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर देती है, वातावरण में खुशियों की महक फैला देती है। बिखरे हुए मोतियों को माला का रूप देने वाला धागा है हमारी गुड़िया। जैसे एक धागा रखती है वैसे ही इस परिवार के रिश्तों को माला के एक सूत्र में पिरोए रखने में गुड़िया की महत्वपूर्ण भूमिका है और रिश्तों में अपनापन भरने के लिए हर रिश्ते को अहमियत देती है, हर रिश्ते को जगह देती है हमारी गुड़िया। आज हमारी लाडो
जीवन के महत्वपूर्ण पल मिलने वाला है। जीवन के इस हसीन मोड़ पर मैं गुड़िया को आने वाले सुखमय और आनंदमय जीवन के लिए अनेकानेक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे इस घर की, इस परिवार की गुड़िया आन बान शान है, उसी के अनुरूप या यूं कहूँ उससे भी बढ़कर उस परिवार की, अपने ससुराल की आन बान शान बने हमारी गुड़िया। गुड़िया, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन रंग बिरंगे रंगों से युक्त रहे, तुम्हारा हर सपना पूरा हो, हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और भाई भाभी से तुम्हारा यह प्यार दिनों दिन बढ़ता रहे। एक दोस्त के रूप में, एक ननद के रूप में, एक बहन के साथ मैं और पूरा वट वृक्ष। धन्यवाद। लेकिन अगर ये भी कहना चाहता है ना, प्रस्तावना तो नहीं बनाऊंगा, जो जिया जी बोलेंगे वही करेंगे। आ जाओ जादू जीजू, आई लव यू। मंजूर है, लेकिन इस परिवार को अशोक जी मामला करने मैं गया, खूब प्यार लो मुझे बदली। हाँ, मेरे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, राजा अभी और गुड़िया, राजा ने सबसे पहला प्रयास अगर किसी ने किया, और आज मैं धन्यवाद देता हूँ। भाई ऐसे क्या है जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा कि मेरा यही है कि हमारी गुड़िया, तो मेरी भावनाएं प्रस्तुत है हमारी गुड़िया के लिए कि बेटी की कामना प्रभु से हर दंपति करियो कि भाग्य वालों के यहाँ जन्म लेती है बेटियां। दो परिवारों के बीच ये माध्यम सेतु और दूरी, ये पार्वती सरस्वती समान बने ग्रह लक्ष्मियां। एक सेकंड, सौभाग्यशाली कन्याएं आंगन की किलकारी। मैं कहना चाहता हूं कि सौभाग्यशाली कन्याएं आंगन की किलकारी, इन्हें परिया तितलियां कहूं, ये है माँ की लोरियां। मंगल शुगुन प्रतीक, सबसे बड़ा दान कन्या, इनसे सुहागन श्रृंगार, बिंदिया, चूड़ियां और साड़ियां। खानदान की आन बान अभिमान बाईसा, ये हो घर पे तो आए बारात और बने रंगोलियां। तिलक, कुमकुम, हल्दी, उपटन, हाथों की मेहंदी गुड़िया। कोख में पले इसके दादी और नानी लिए लड़कियां। आरती, तोरण, वंदन वार, घर की शोभा पुत्रियां। मधुर रिश्तों की उपज हो तो यहाँ घर में बसती है शहनाइयां। नहर से जब ससुराल जाने को दहलीज से निकले तो अरुणा और मुन्ना की सजल आंखों से निकलेगी अनमोल हिचकियां। बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कमतर नहीं है। जग में बेटियों ने देश का नाम रोशन कर दिया। सीता, द्रौपदी, मीरा, झांसी की रानी, इंदिरा गांधी, साइना, मेरी कॉम, सानिया, पीटा और यह है उषा और आलिया। बेटियों के पंखों को खुलने दो तो जरा, पूर्ण शिक्षा, आत्म सुरक्षा सिखाना, तब उठाना इनकी डोलियां। परंपरागत रीति रिवाज, संस्कार की त्योहार है ये छोरियां। बेटी गर्व है, लड्डू बांटो, बजाओ नगाड़े और तालियां। बेटी क्या है मैं आपको बताऊं। अगर आप अपना वजूद को जानना चाहते हो, आप अपने अस्तित्व को महसूस करना चाहते हो, तो बेटी ही तो माँ है और माँ ही बेटी है। खत्म। यही है बेटी। लेकिन मैं हंस भी रहा हूं कि मेरी बेटी को लाया भी तो हूं, जो आज मेरी वाइफ है। ये सर्कल है, समझना पड़ेगा इसको, नानी भी आई थी, भाभी भी समझना आई थी। पड़ेगा। हाँ, पापा, नानी भी अब आई थी। इस वट वृक्ष में, हेलो महाराणा प्रताप, सब लोगों को बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन लगा लो छुट्टियों की। प्रियेश आ रहा है, जय आ रहा है, बानी आ रही है, नेहा आ रही है, रशिका आ रही है, दिशा आ रही है,
छुट्टी की एप्लीकेशन लगाओ, शादी ही शादी आ रही है। और मुंबई से तीर्थ आ रहा है, वियान भी तैयार हो रहा है। इसलिए ये अखाड़ा 5-6 साल के लिए बुक, एंजॉय करो। रखना है। चलो एक बात बताऊं, हाँ बहुत खुली बात कह रहा हूं। एक समय था, है और आज भी है, अगर गुड्डे की बात मैंने किसी को माना है, किसी को सोचा है, किसी को महसूस किया है, सिर्फ तिलक को किया है, पप्पू को किया है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे हिस्से बस लिख ले यार। और शायद तू जवाब नहीं देगी तो भी चलेगा। गुड़िया को हमने कैसे महसूस किया है, मेरा कभी पप्पू भी बाकी बा। उसको शब्दों में उकारा है। ये मैं गुड़िया के बारे में कह रहा हूँ। वो जब भी मिलती है मुस्कुराती है, वो जब भी मिलती है मुस्कुराती है। इतनी खुशियाँ वो कहाँ से लाती है? वो जब भी मिलती है मुस्कुराती है, इतनी खुशियाँ वो कहाँ से लाती है? मोतियों सी चमक आंखों में और सुर पायल सा, रूह में गुलों की खुशबू, न जाने वो कहाँ से लाती है। उसकी बातें बदल देती है मायने जिंदगी के, उसकी बातें बदल देती है मायने जिंदगी के, और सच्चाई का आईना न जाने वो कहाँ से लाती है। जब भी टूटी है आस हम में से कईयों की, जब भी टूटी है आस हम में से कईयों की, उसे पाया है साथ खड़े हमने। दर्द से लड़ने का इतना हौसला न जाने कहां से लाती है। खुदा भी बांट लेता है, खुदा भी बांट लेता है मोहब्बत अपने बंदों में बराबर। खुदा भी बांट लेता है मोहब्बत अपने बंदों में बराबर, और हम सबको देने को प्यार न जाने वो कहां से लाती है। कर दिया मैंने। जब भी मिलती है मुस्कुराती है, इतनी खुशियाँ वो कहाँ से लाती है। आप सबसे आती है, आप सबके पास ही आ जाती है। द ग्रेट। अगर मैं हूँ, एक हाथ मेरा राजा है, एक हाथ मेरा अभी है, और ये दिल जो धड़क रहा है ना, बॉडी में, पूरी बॉडी में। दिल जो धड़क रहा है वो मेरी गुड़िया है। हर समय तेरे लिए। मम्मी और भाभी पप्पू को मैं बोलूंगा, और ईशु, अभी लाइन हाथ तो मत सुनना। ईशा ने कहा ना कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, तो मैं भी बता देता हूँ। कोर्ट में किस्सा चल रहा था, तो जज साहब ने पूछा मुलजिम को या मुजरिम को, तो मुर्गा क्या देखा, मुर्गा कि कितना बड़ा था। उसने कहा इतना बड़ा कि मुर्गा होता है क्या। आज पैसा देखना ईशा, दूसरा हाथ ताड़ी दो। ऐसा है वर्षा और ईशा, तुमको शब्दों में आ रही है, उसमें कहना मेरे पास है ही नहीं कुछ। अगर मेरा अभी और मेरा राजा आज खुश है तो मैं बहुत खुश हूँ, और उनकी वजह सिर्फ आप दोनों हो, ईशा और वर्षा। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। मैं आज खड़ा हूँ अपने दोनों पैर पे, तो मेरे को राजा ने, अभी ने और गुड़िया ने खड़ा किया है। हम दोनों को अगर आज कुछ दिया है जिसको सांस कह सकते हैं, वो मेरी गुड़िया और मेरे बच्चों ने हम दोनों को दी है, बस और कुछ नहीं कर सकता। कल से सुबह से हमारे कार्यक्रम चालू है। कल सुबह हल्दी है, हल्दी है, मेहंदी है। कल सुबह हल्दी और मेहंदी है, सब कार्यक्रम यहीं पर है। पंजाबी थीम है,
अपनी सुविधा के अनुसार पंजाबी बन के आए और कल शाम को वही है जिसका इंतजार पूरी दुनिया करती है, वो है दाम दड़ी का अखाड़े का। क्योंकि हम बहुत फिल्मी है और खानदान का वंश आगे बढ़ाने के लिए पहला चिराग आ रहा है। परसों उसका भी कार्यक्रम है और हमारे परिवार को निर्माण करने वाले आर्किटेक्ट, इन्होंने पहले बताया ही नहीं है, खिलौना चालू है पहले ही। 6 बजे से ये भगवान के बनाए हुए नियम में एक सूत्र में बदले जा रहे हैं और आप सबके आशीर्वाद के बिना ये काम पूरा अधूरा है। तो जितने भी कार्यक्रम है, अगर किसी के पास मेरा फोन नहीं गया, कार्ड नहीं गया, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ और मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करता हूँ कि अपने इस बात को आप 3 लोगों को बोले, वो 3 वापिस 3 को बोले और सब लोग इस कार्यक्रम में सुबह से लेकर शाम तक यही रहे, यही आए, यही कुछ करे। क्या होगी कहना तो कही था। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मेरा जिगर पप्पू को। आगे सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा जी जो आपने शुरुआत की उसके बारे में उस श्रृंखला कम पड़ रहे हैं मेरे लिए। हाँ, और मामा जी जो धारा प्रवाह में चलते हैं अपने इमोशंस के साथ, तो बड़ा मुश्किल होता है कि हम कहाँ पकड़ेंगे, अब हम कहाँ एक कदम आगे निकलेंगे। पर गुड़िया पे 4 शब्द बोलने से पहले मैं एक घटना सुनाना चाहता हूँ। हालांकि बहुत सारे किस्से हैं जो मामा जी और मामी जी के परिवार से दिल से जुड़े हुए हैं। एक के बाद अगर अपन बात करना शुरू करें तो शायद अगले 7 दिन 10 दिन लगातार भी कम पड़े, शायद जिंदगी कम पड़ जाए। क्योंकि अगर हम आज यहाँ खड़े हैं उसमें इन दोनों के आशीर्वाद का बहुत बड़ा योगदान है। शायद हम आज यहाँ खड़े नहीं होते। हमारे माता पिता का योगदान जरूर है, पर दोनों ही मामा मामी के आशीर्वाद का योगदान बहुत बड़ा है। बहुत कुछ सीखा है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे स्कूल में मेरे एक मित्र ने मुझे बुलाया। उससे दोस्ती नहीं रखता है, जबकि मैं तेरा खास दोस्त हूँ। तो उसने अपने घर बुलाया मुझे और मैं घर गया। और वो घर जाने के बाद में वो जो फतेह सागर की पाल थी, उसने कहा कि अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है, अगर तू मेरा दोस्त है तो मेरे साथ चल फतेह सागर की पाल। किसी को पता है ये घटना? नहीं पता। ले गया और उसने उसमें डुबकी लगा दी और उसने कहा मुझे तैरना नहीं आता, और वो बचाओ करके करने लगा। अगर मुझे बताना है अच्छा सच्चा दोस्त बनना है तो तू कूद और मुझे बचा। अब मुझे ये लगा कि अगर मैं यहाँ कूद जाऊंगा तो पक्का ये तो बच जाएगा, इसको तैरना आता है, लेकिन मैं यहां से खिसक लूंगा क्योंकि मुझे तैरना आता ही नहीं है। तो मैं लकड़ी लेके आया, कुछ करके आया और बड़ी मुश्किल से उसको हाथ पकड़ाया और उसने हाथ लकड़ी फेंकी और उसको बाहर चल गया। और उसने कहा कि यार तू क्या दोस्त है, कूदा ही नहीं। मैंने कहा मैं तुझे बचाने के लिए कूद जाता और तेरे सामने मेरी मौत हो जाती तो क्या होता। वो मेरी जिंदगी भर का दोस्त हो गया, लेकिन मुझे उससे बाहर निकाल लिया। जीवन में सही वक्त पे सही निर्णय आपके जीवन भर काम आते हैं। मैं उसी दिन जबकि मेरे पिता जो है वो बेहतरीन तैराक हैं, मैं उसी दिन जो है मेरे मामा के पास आया। मैंने कहा मामा जी मेरे को तैरना सीखना है, कुछ भी करना है, मर जाऊंगा लेकिन तैरना सीखना है मुझे। मैं तू नहीं कर पाएगा, मुझे सो हिखाऊंगा बस थारा नहीं आएगा। और मैं आया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन भाग जाता था। सर में पानी भर गया, ये मुझे फोन करते थे तो दरब क्यों थारो नहीं होगा। वो जो डर, एक दिन ये मुझे कहां ले गए पिछोला की पाल पे और कहा कि ये रस्सी है, ये पकड़ और तू बांध नहीं जा दे, मुझे खींचूंगा। मैं अंदर कूद गया और रस्सी इन्होंने खींची। अबे तू आई जा बांध। मैं ये क्यों कह रहा हूं
उस दिन वो समय था कि जब मैं तैरा और बाहर आ गया। वो जो सीख, जिंदगी से लड़ने की, मौत से लड़ने की जो सीख मेरे मामा जी ने मुझे उस दिन दे दी, मुझे जिंदगी भर काम आई। और वो सीख चलते चलते हम परीक्षाओं में फेल होते रहे, लेकिन पास हो गए, इंजीनियरिंग कर ली। और वो मामी जी चाय बनाती रही सुबह 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी खीर बनाएगी रात को 11 बजे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। सो मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि हम सभी लकी हैं कि इस परिवार से हम जुड़े हुए। नेचुरली ये बंसी उस्ताद का परिवार है, उनके आशीर्वाद का परिवार है, इसलिए हम सब यहाँ खड़े हैं। और उसी की रक्त श्रेणी हम सब में कहीं ना कहीं एक डीएनए के रूप में उपलब्ध है। तो हम सभी धन्य हैं कि हम इस परिवार के महत्वपूर्ण अंग हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि जब मैं मैं गया यहाँ पर, एक जो मामा जी ने इतने सारे एंटरप्रेन्योरशिप, ये बहुत ही मुश्किल काम है। सो मेरी आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इससे पहले कि मैं ये चर्चा को खत्म करूं, 4 शब्द गुड़िया पे। ये शायद आप सबने सुनी हुई है, फिर बोल रहा हूं। ये सिर्फ कोई विदाई नहीं, ये एक नया विस्तार है। ये सिर्फ कोई विदाई नहीं, ये एक नया विस्तार है। खिलखिला के जुड़ गया वो एक नया परिवार है। ये कोई विदाई नहीं है, ये एक विस्तार है। गुड़िया इधर से उधर जाएगी, एक नया विस्तार होगा। न तो अंत है किस्सों का ये, ना ये कोई विराम है। ना अंत है किस्सों का ये, ना कोई विराम है। ये आरंभ है सुंदर कथा का, ये राधा को मिल गया शाम है। ये आरंभ है। इसमें इतने सारे गुण हैं जो कूट कूट के भरे हुए सबने बोल दिए हैं, पर इसका सबसे बड़ा गुण वो यही है कि इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो बिगड़ी बात को बना दे। तो मैं यही धन्यवाद दूंगा, यही कहूंगा कि आप इसको हमेशा कायम रखें। किसी नेगेटिविटी में नहीं घुसे, बस पॉजिटिविटी को पकड़े और आगे बढ़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। मैं ये खड़ा हूँ तो मेरे भाई और भाभी की बदौलत है। चाहे 4th क्लास में राजसमंद में पढ़ा या 8वीं क्लास में मैं बिलवाड़ा में पढ़ा। आज चंदू, दीनू और मनीष वो कुछ भी नहीं है। वो जो कुछ भी है वो मैं हूँ। मेरा रामू उस्ताद है। आज एक बात बताता हूँ, पप्पू ने बात छेड़ी, उस बात को छेड़ता हूँ। और ये इस बात आज किसके लिए है मैं बोलता हूँ। बात नीचे से चालू करता हूँ। वो बात है जेनेस के लिए, वो बात है अभियान के लिए, वो बात है तीर्थ के लिए, मुस्कान के लिए, उस जनरेशन के लिए जो तीसरी पीढ़ी है हमारी, हर एक उसके लिए। बहुत ध्यान से सुनना। दिशा, दर्शिका, मुस्कान, प्रियांशी, अगर आपने 3 साल, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, ये सबक है। अगर 3 साल आपने किसी एक सब्जेक्ट के अंदर महारत हासिल की और उसका पीएचडी की तरह नोट्स लिखे, कोई बीच में मत बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। 1 साल 3 साल तक आपने उसके नोट्स लिखे और अगले दिन उसको सबमिट करना है। 3 साल तक 3 साल तक वो नोट्स लिखे और उसको अगले दिन सबमिट करना है। और उस दिन, जिस दिन सबमिट करना है, जिंदगी का नया सफर जहां से शुरू होता है, उसके वो थीसिस की पूरी फाइल डिलीट हो जाती है। क्या करोगे? बताओ मुझे, क्या करोगे? प्रियांश को, जय को, इस जनरेशन को पूछता हूँ, मुस्कान को, तू तो डॉक्टर बन रही है ना, प्रियांशी, 3 साल तक, 2 साल तक, 1 साल तक जो मेहनत करके तुमने रिटर्न में लिखा है कागज के ऊपर, और सुबह तुमको एग्जाम देने जाना है उसी पेपर का, और रात को वो पेपर तुम्हारे हाथ से निकल गया, क्या करोगे? बताओ।
ये काम तिलक ने किया था। 3 साल तक इसने लिखा और रात को फाइल गायब हो गई, खो गई। ये साइंस का स्टूडेंट था, एमएससी का। मैं अंगूठा छाप कॉमर्स का स्टूडेंट था। मैंने अपनी जिंदगी में 10 लोगों को पीएचडी करी है, लेकिन एक बात गारंटी से जो मैंने किया किसी ने नहीं किया। मैंने 3 साल तक फर्स्ट ईयर पढ़ा, उसके बाद पढ़ा ही नहीं। इस एमएससी वाले को मैंने कॉमर्स दिलाई और आज उसी कॉमर्स के लिए, कॉमर्स की वजह से इंटरनेशनल बिजनेस MIB और इस वट वृक्ष का एक गर्व है कि ये है, चाहे पप्पू है, चाहे सामने नई जनरेशन बेटी है, और ये विदेश में इस वट वृक्ष का डंका फहरा रही है। मैं सबक ये दे रहा हूं, थकना मत, टूटना मत, झुकना मत, यही है अग्निपथ। मैं 10 बार टूटा हूं, और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत, मेरी ताकत, मैं सही बताऊं ना, अगर वो नहीं होती तो शायद आज मैं होता भी नहीं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, मैं ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन मैं खुद नहीं लेता हूं। लेकिन एक बात है, इंस्पायर होना बहुत जरूरी है। पढ़ो, खुद पढ़ो, पढ़ोगे तो धर्म जाति किसी को नहीं समझोगे, इंसान को समझ जाओगे। पढ़ो, खूब पढ़ो, और इतना पढ़ो कि लोग बाग तुमसे सीखने आए। ये मैं तिलक की वजह से आपको बोल रहा हूँ, बस यही बात कहना चाहता हूँ। बाकी पेट भरने के लिए मेरा पहला साथी यही बना था। मैं 3 बार जेल गया था सीडी बेचने के चक्कर में, और उसने 3 बार मेरे लिए सहयोग किया। सीडी बेचने के लिए जेल में क्यों? मर्डर नहीं किया, गलत काम नहीं किया, था पापी पेट का सवाल है भाई। दूसरी बात, केमिकल लोचा हो गया है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया हूँ, तो मेरी आवाज जो आ रही है ना, इसको किसी अदर वेज में मत लेना, ले भी लोग करके नहीं लोग, ठीक है ना? तो इसलिए मेरी आवाज ऐसी है, बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे को पग पग पे मनीष का साथ मिला है, नीडू का साथ मिला, चंदू का साथ मिला है। हाँ, लेकिन एक बात बोल सकता हूँ, ये उसका थोड़ा ज्यादा मिला है। ये इतना आगे बढ़े, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ, ये जो कर रहा है तिलक पप्पू, ये वही कर रहा है जो मैं करता था। जैसे मैं आज यहाँ, कोई सोच सकता है शादी हम कर सकते थे? कोई सोच सकता था जो मेरे को जानता है? शाम की रोटी कहाँ से आएगी मुझे मालूम नहीं था, लेकिन आज बोलता हूँ 1 साल बाद रोटी कहाँ से आएगी मेरे को मालूम है। ये सबसे बड़ी बात मेरे को इस जनरेशन को देनी है कि जिंदगी में रुकना मत, थकना मत, टूटना मत। तुम्हारे लिए जीवन में सबसे बड़ी, अगर तुम्हारे पास कोई चीज है ना, बाप नहीं है, माँ है। वो जिंदगी में माँ और बाप बच्चों का बुरा चाह ही नहीं सकती। उनसे अपनी हर बात कहना, चाहे कितनी भी गलत हो, अब हल्के हो जाओगे, बस, और कहना नहीं आता है। आपको कोई कभी नहीं आ, बोलो जय श्री राम। बचपन से हम इसको देखते आए, कभी भी इसको इस तरह से हमने कभी उदास, चिड़चिड़ा और ऐसे दुखी कभी नहीं देखा। हमेशा पॉजिटिव, कोई बात हो जाएगा, क्या है हो जाएगा, अरे क्या है हो जाएगा, बस ऐसे ही बोलती है ये हमेशा। बस मैं ये चाहती हूँ गुड़िया कि कभी भी अपना सोर्स ऑफ इनकम बंद मत करना, है ना? खूब पढ़ो, सब कुछ है, लेकिन अपनी पोजीशन हमेशा बना के रखना, है ना? सब कुछ हो घर में तो भी कोई बात नहीं, मम्मी को भी देखो, है ना? इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि कितना भी कुछ भी हो, सब है जीवन में, लेकिन अपनी प्रेस्टीज भी सदा बना के रखना, है ना? बस यही कहना था। जिया का अक्सर ने इस अखाड़े में जो पेड़ पौधे लगाए हैं, उनकी जड़ों में फल फूल इतने लग रहे हैं, वो हमेशा उनके अंदर मेरे काक्षा वही नजर आते हैं। हमारे पिताजी के काक्षा जिया के भाई साहब, रामू भाई साहब,
और माया दोनों भाई बहन ही थे। मैं 15 साल की हो गई, मेरे भाई साहब और हम समझते ही नहीं थे। मैं जानती ही नहीं थी मेरे पापा कौन है। जब एक दिन ऐसा आया, ये मेरा मुन्ना आया, मेरे भाई साहब रामू भाई साहब, मेरे भाभी जी लीलाबाई, मेरे भाई साहब ने इसको बच्चा समझ के, भाभी जी ने इसको बच्चा समझ के बड़ा किया। चंदू होने के बाद भाभी जी भिलवाड़े गए, गोगुंदा गए, तो कहते आपके एक लड़का तो गोरा और एक लड़का काला क्यों है? तो मेरे भाई साहब कहते ये मेरा बेटा बड़ा है, ये छोटा है। तो ज्यादा बोलना तो नहीं आता, भी मन में बहुत मेरे भी भाव उठे। मैं कहना चाहती हूँ, मेरे मुन्ना ये स्कूल चलता था और मेरी शादी बोईतर में कर दी मेरे पापा ने थे, और ये 2.5 साल का था। तो मेरी मम्मी, मैं इसको मेरे पापा के खाना लेके आती, मैं स्कूल में पढ़ाने आती और इसको साथ में लेके आती। ये स्कूल में रमेश जी और ये सब लोकेश जी को, सारे को, बच्चे को काट काट के कहता था कि माया बहन जी का लड़का इतना खराब है जो सबको काटता है। ये मेरा मुन्ना, मैंने इसको जन्म नहीं दिया, पर ये मेरे को माँ बना दी उसने कुंवारे की। जी मीराबाई, यही जी खल्लाल जी और मीराबाई को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उन्होंने मेरे को एक दिन ऐसे पूछ लिया, मैंने उनको पूछ लिया कि ये लड़की किसकी है, तो उन्होंने कहा ये आपानी लड़की है। कोई लड़कों में तो बता जो। मैंने कहा मेरा भाई है। उन्होंने कभी यूं पीछे नहीं देखा और मैंने कक्षा को आकर कह दिया कि मैं मुन्ना रवा था एक लड़की। अरे यो तो कहीं काम ही नहीं करे, इन्हें कटे बनाऊं, चिंता नहीं, सब करेगा। कक्षा अरुणा ने एक ही बार मेरे को ये कर दिया, पर सबसे खुशी की बात है कि मेरे मुन्ना ने मेरी बात को मान के कभी नहीं टूटा। आज मेरा मुन्ना और अरुणा मेरे माता पिता के समान है, मेरी माँ लीलाबाई माँ के समान है। अरुणा और मुन्ना ने इनके भांजों को ऐसा प्यार दिया, ऐसा दिया। अरुणा ने, मामी साहब मेरे दोस्त आए, मेरे दोस्तों के चाय बना रही है, मैं अकेले किराए के घर में तिलक इनके साथ छाया में, छत्र छाया में बड़ा हुआ था। जब तिलक को पहली बार इन्नाबाद नौकरी पे भेजा तो मुन्ना ने मेरा कलेजे का टुकड़े को मैं कैसे भेजूं, पर नौकरी मुन्ने ने लगाई थी। मैं आज धन्य हूँ। बातें तो हमारे जीवन में बहुत आई थी, और पर मेरे मुन्ना ने कुछ भी किया, कभी भी कुछ किया, काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, आरास बेचा, वो किया, सब कुछ किया। फिर मैं धन्य हूँ मेरी अरुणा को। भगवान ऐसी बेटी सब दुनिया में सब माँ को देवे, ये मेरी अरुणा के लिए ऐसी मेरी गुड़िया भी है। और आज मैं 40 साल की हुई तब मेरी गुड़िया इस घर में आई, और आज मैं 52 साल की शादी हो गई, अब नया जमाई जी लेके आ रही। वारे मेरी गुड़िया, मैं बहुत खुश हूँ। ज्यादा तो मुझे बोलना नहीं आता, मेरी गुड़िया मेरे लिए, मेरी बेटी